जय श्री राम धर्मानुरागी। आज अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में अपने जन्म स्थान में गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं। और क्यों नहीं हम लोग राम नाम का जाप कर लें 2 बार। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। चर्चा करता हूँ महाभारत के युद्ध की। उसमें भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र हिडम्बा की पौत्र महावीर बर्बरीक के बारे में। बर्बरीक एक ऐसा योद्धा निकला, उनके बारे में क्या कहना। उन्होंने अपने गुरु से सिद्धि प्राप्त किया। उनके गुरु ने उनको 3 ही बाण दिया, लेकिन उनसे भूल क्या हो गया। उनके गुरु ने कहा कि बर्बरीक पुत्र बताओ, तुम इतना प्रतापी होकर, इतना बलवान होकर, तुमको जो मैं यह दिव्य बाण दिया, तुम युद्ध के मैदान में किसका साथ दोगे। तो बर्बरीक के मुख से वचन निकल गया कि मैं युद्ध के मैदान में अगर किसी का साथ दूंगा तो वो निर्बल पक्ष, जो पक्ष हारने वाला होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। अब बताइए, अगर वह बोलता कि मैं अधर्म के विरुद्ध इस बाण का उपयोग करूंगा तो उचित था, लेकिन निकल गया मुख से वचन कि मैं जो है अपना इस बाण का प्रयोग हारने वाले के पक्ष में करूंगा। घोषणा हो गया महाभारत के युद्ध का। महावीर वीर बर्बरीक भी महाभारत के मैदान में आया। वह पहले अपने दादा भीम से मिले कि दादाश्री, मैं महाभारत के युद्ध के लिए आ गया हूँ, मैं आपके ही पक्ष से लड़ूंगा। स्वाभाविक बात है, पौत्र है भीम का तो लड़ेगा किनके ओर से का। लेकिन दादाश्री, मेरा एक प्रण है, मैं अपने गुरु को वचन दे दिया हूँ कि मैं अपने ये 3 बाण का संधान जो है हारने वाले के पक्ष में ही करूँगा, और मेरा 2 ही बाण जो है युद्ध के पासा को पलट देगा। समस्या बहुत ही विकराल हो गया। कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सब धर्मानुरागी जानते हैं कि भगवान का पदार्पण तब होता है जब संसार में धर्म का नाश होने लगता है, धर्म पर अत्याचार होता है। और गोविंद जो है भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन के पक्ष में है, धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में है, क्योंकि धर्म उन्हीं के पक्ष में है। भगवान कभी अधर्म के पक्ष में नहीं जा सकते हैं। अगर भगवान को सिर्फ अपना काम बनाना होता तब तो क्या कहना। नहीं,
अगर सिर्फ भगवान को अपना काम बनाना होता तो रावण जो मेरी मैया जानकी को हर कर ले गई थी, तो क्या वो सुग्रीव से मित्रता नहीं करता, क्योंकि सुग्रीव तो दुर्बल था, बाली से हारा हुआ था, उनसे मित्रता क्यों करता। लेकिन भगवान का जो अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए होता है। क्योंकि वहाँ बाली भी अनीति का प्रयोग किया था। क्या किया था कि इनके राजपाट छीनना वो अलग की बात है, लेकिन अपने छोटे भाई के पत्नी को जबरदस्ती क्या कहते हैं अपने कब्जे में रखना, ये सबसे बड़ा अन्याय था। इसलिए भगवान सुग्रीव से मित्रता की। ठीक उसी प्रकार बड़े बड़े महावीर योद्धा महाभारत के मैदान में अन्यायी दुर्योधन के पास था। कहते हैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण और अमरत्व का वरदान लिए हुए गुरुपुत्र अश्वत्थामा, लेकिन क्या करता, उनका व्यवस्था था कि उन्होंने दुष्ट के साथ में रहा, उनका अन्न भी खाया और कुरु परिवार से ऐसा संबंध बना लिया कि उनसे हट नहीं सकता हूँ। पितामह तो ऐसा प्रतिज्ञा लिया था कि मैं जब तक हस्तिनापुर को चौं ओर से सुरक्षित नहीं देख लूँगा तब तक जो है मैं अपने प्राण को नहीं त्यागूंगा। वह तो इस तरह से वरदान प्राप्त किए थे। और इधर बर्बरीक भी एक समस्या लेकर चला आया। अब भगवान केशव सोच लिए कि बर्बरीक युद्ध के प्रथम चरण में वो क्या कहता है पांडव के पक्ष से युद्ध करेगा। जब प्रलयकारी युद्ध होगा तो कौरव पक्ष निर्बल पड़ जाएगा। इस परिस्थिति में वीर बर्बरीक फिर कौरव के पक्ष से लड़ने लगेगा। इस प्रकार लड़ते लड़ते उन्होंने संपूर्ण सेना का संहार कर देगा और सिर्फ अकेला बर्बरीक रह जाएगा, क्योंकि उनके पास दिव्यास्त्र ऐसा ही था, गुरु का आशीर्वाद दिया हुआ। कहते हैं गुरु सबसे महान होता है। गुरु के मुख से जो वचन निकल जाता है वो समझ जाइए कि भगवान के मुख से ही वचन निकल गया है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात पारब्रह्म ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है। अब केशव सोच लिए कि अब क्या किया जाए। पहले बर्बरीक के वो दिव्य बाण का परीक्षण किया। कहा पुत्र तुम जो है अपने 2 ही बाण से अगर युद्ध के पासा को पलट सकते हो तो इसका प्रमाण देना पड़ेगा। तब बर्बरीक ने कहा हे प्रभु गोविंद, आप मेरे बाण का इच्छा चाहते हैं तो परीक्षण ले सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बोला ठीक है पुत्र। एक पीपल का वृक्ष था और उनका एक पत्ता तोड़कर भगवान कृष्ण अपने पैर के नीचे दबा दिया। कहा ठीक है पुत्र, तुम मान लो कि यह महाभारत के युद्ध का मैदान है। ये पीपल का एक एक पत्ता जो है कुरुसेना है। तुम सबको एक बाण में कैसे मार सकते हो, इसका प्रयोग करके दिखाओ। बस बर्बरीक ने कर दिया बाण का संधान। एक बाण से पहला बाण में जो है वह जितना योद्धा को मारना चाहे उतना योद्धा को वो क्या कहते हैं चिन्हित कर देता है। और दूसरा बाण में संहार।
तीसरा बाण तो प्रयोग करने का ज़रूरत ही नहीं था। वही हुआ, उन्होंने एक बाण का संधान किया और वृक्ष के एक एक पत्ते को छेद कर परमात्मा श्री कृष्ण के वो पैर पर टिक गया। बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, शायद आपने एक पत्ता अपने पैर के नीचे तो नहीं दबा रखा, अथवा गिरा हुआ पत्ता आपके पैर के नीचे तो नहीं चला गया। तब केशव समझ गए कि सचमुच ये पासा पलट देगा। तब उन्होंने क्या कहते हैं, धर्म को बचाने के लिए एक नीति का प्रयोग किया। कहा कि तुम्हारे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे ऐसा गुरु सबको मिले। और कहते हैं बर्बरीक कि हे प्रभु, दर्शक तो आप भी हैं मेरा। बोला आप भी तो मेरा गुरु हैं। बोला ठीक है, तो गुरु दक्षिणा तो तुम नहीं दिया है कुछ। बोला मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं गुरु दक्षिणा। जैसा गुरु हो दक्षिणा तो उसी तरह ही देना चाहिए। तब नारायण धर्म के रक्षा के लिए बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया, गुरु दक्षिणा में। और यह बिना क्या कहते हैं हिचके अपना शीश देने के लिए तैयार हो गए। अपना शीश काटकर बर्बरीक परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में सौंप दिया। बहुत विवाद हुआ इस पर। हिडम्बा आई और बर्बरीक की माता भी आई, भगवान कृष्ण को कोसा। फिर जब समझ गया कि मेरा पुत्र जो वह वरदान मांगा था, गुरु को वचन दिया था, अगर उस वचन को वो साबित करता तो शायद मतलब समस्त योद्धा मारा जाता, सिर्फ बर्बरीक ही बचता। और बर्बरीक का इच्छा था कि मैं कम से कम ये महाभारत के युद्ध को देखूं। बस भगवान कृष्ण बोले ठीक है पुत्र, जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तब तक तुम जीवित रहोगे। तुम्हारा यह सर जो है मैं एक पहाड़ पर रख देता हूँ, तुम वहीं से देखते रहना। और मैं तुम्हें वचन भी देता हूँ कि तुम्हारे ऐसा कोई दानी नहीं हुआ है जिन्होंने अपना दान में अपना शीश ही चढ़ा दिया। हाय रे बर्बरीक, कलयुग में जब तक कोई आदमी मुझे पाना चाहेगा तो पहले तुम्हारा दर्शन करना पड़ेगा, तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं उनको अपना भक्ति नहीं दूंगा। ठीक बर्बरीक को अपना शीश दिया और पहाड़ पर रख दिया। महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया। तो एक दिन पार्थ अर्जुन भगवान कृष्ण से बोले कि हे केशव, यह बताओ कि युद्ध के मैदान में मेरा गांडीव से निकला हुआ धनुष किस तरह से योद्धा को काट रहा था, योद्धा का संहार कर रहा था। बोला मैं तो नहीं बता सकता हूँ, चूँकि मैं तुम्हारा सारथी था। अगर पूछना चाहते हो तो चलो बर्बरीक से पूछते हैं। पांचों भाई पांडव गया, पूछा बर्बरीक बताओ तुम्हारे दादा भीम का गदा किस तरह से चल रहा था, नकुल का भाला कैसे चल रहा था, और परम वीर योद्धा तुम्हारा दादा अर्जुन का गांडीव से जो बाण निकल रहा था वह किस तरह से सेना का संहार कर रहा था, बता दो थोड़ा। बोला हे केशव, मैंने तो सिर्फ आपके सुदर्शन को देखा। सब आदमी युद्ध के मैदान में यूं ही खड़ा था, सबका जो है संहार तो आपका सुदर्शन ने किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इसलिए अगर मेरे मन में अहम हो जाए कि यह जो कर रहा हूँ मैं किया, नहीं, परमात्मा ने किया। मुझे सिर्फ
जो है करने का श्रेय दिला दिया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम, राधे राधे।